अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खस्ता आलू के समोसे बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अक्सर लोग जब समोसे बनाते हैं तो उनके समोसे खस्ता नहीं बनते हैं या फिर डो फट जाती है और उसमें से मसाला बाहर निकल आता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है कि जैसे ही वो समोसे बना के रखते हैं तो उसकी डो रबड़ की तरह नरम हो जाती है। तो मेरी ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको समोसे बनाना बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही मज़ेदार और खस्ता समोसे बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। अगर आपके पास मेयरिंग कप है तो आप उससे मेयर करके ले लें, नहीं तो आप घर में मौजूद कोई भी कप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला कप लिया है और इसी से मेयर करके मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के नमक का शामिल कर दूंगी। तो जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन डो बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन का शामिल कर देती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच ही ज़ीरा शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास ज़ीरा और अजवाइन दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी एक चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 कप घी का शामिल कर दूंगी। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, आपने भी इसी तरीके से घी को मेल्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। और घी मैंने उसी कप से मेजर करके लिया है जिस कप से मेजर करके मैंने मैदा लिया था। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस हद तक इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और हमें कैसे पता चलेगा कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो जब मैदा आपस में अच्छे से जुड़ने लग जाएगा, इसकी ऐसे मुट्ठी सी बनने लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जाऊंगी। तो पानी भी आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। तो एकदम से आपने इसमें पानी नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी डालते जाना है और इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है। एक और बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने डो को सख्त गूंदना है, आपने डो को बिल्कुल भी ढीला नहीं गूंदना है। डो तैयार करने के बाद अब मैं इसे कपड़े से कवर कर देती हूँ और कम से कम आपने इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। जब तक हमारी डो सेट होती है इतनी देर में ही हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद आलू लिए थे और उनका छिलका उतारने के बाद मैंने उनको बॉईल कर लिया था। 2 कप मैंने मैदा लिया था और 5 से 6 अदद मैंने आलू लिए। इससे तकरीबन हमारे 14 से 16 समोसे बन के तैयार होंगे। अगर आप समोसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप चीज़ों की मिकदार इसी हिसाब से ज़्यादा कर दें। अब आपने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो मैं इनको फोर्क की मदद से मैश करती हूँ, क्योंकि इससे आसानी भी हो जाती है और जब हम समोसों की फिलिंग तैयार करते हैं तो आलूओं को मोटा मोटा मैश करने से फिलिंग बहुत ही अच्छी तैयार होती है। आलूओं को मैश करने के बाद अब मैं इसमें ½ चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और 1/4 चाय का चम्मच ही पिसी लाल मिर्च शामिल कर देती हूँ। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इसमें मसालों की मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। आप मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के नमक का शामिल कर दूँगी। ½ चाय का चम्मच साबुत धनिया और 1/4 चाय का चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी। अब हम आते हैं हरे मसालों की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देती हूँ। प्याज डालना ऑप्शनल है, अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। हरा धनिया आपने लाजमी शामिल करना है, इससे लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और टेस्ट और खुशबू भी बहुत ही अच्छे होते हैं। 2 से 3 अदद मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ।
अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद हमारी ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी और उसके बाद मैं दोबारा वापस डो की तरफ आ जाऊँगी। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से फिलिंग भी हमारी बहुत ही अच्छी मज़ेदार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और वापस आते हैं डो की तरफ। डो को मैंने आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। आपको मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं जैसे कि आप रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने सारे पेड़े एक ही साइज़ के बना के तैयार कर लिए हैं और ये मेरे पास 7 पेड़े बने हैं, यानी कि इससे हमारे 14 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम पेड़ों को बेल के रोटी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने पेड़े के दोनों साइडों पे अच्छे से मैदा कोट कर देना है। तो मैदा आपने इस पे काफ़ी भर के लगाना है ताकि बहुत ही आसानी के साथ हमारी रोटी बेली जाए। अब हम बेलन ले लेते हैं और बेलन की मदद से इसको बेल लेते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, पेड़े को मैंने बेल लिया और अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि ये आपने किस तरीके से इसको लंबाई में बेलना है। आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने बिल्कुल गोल नहीं किया है, बल्कि इसको मैंने थोड़ा लंबाई की शक्ल में बेला है। अब हम इसको दरमियान से काट लेते हैं। तो दरमियान से भी आपने बिल्कुल इक्वल इसको काटना है ताकि एक जैसे हमारे सारे समोसे बन के तैयार हों। फिर भी अगर छोटे बड़े हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। कटिंग करने के बाद अब आपने एक हिस्से को इस तरीके से दरमियान तक उठा के फ़ोल्ड कर देना है और इसी तरीके से आपने दूसरे हिस्से को भी फ़ोल्ड करना है। और उससे पहले आपने ये जो फ़ोल्ड किया हुआ हिस्सा है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देना है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए और ये खुले ना। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने दूसरे वाले हिस्से को उठा के इसके ऊपर रख देना है और ये आपने बिल्कुल एक कौन सी बना लेनी है और इसको थोड़ा प्रेस भी कर देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए बिल्कुल हमारी बहुत ही अच्छी सी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर फिलिंग भर देते हैं। एक समोसे के अंदर 2 से ढाई खाने के चम्मच फिलिंग के काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप फिलिंग की मिकदार अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर दोबारा से पानी लगा देना है और ऊपर वाले हिस्से को उठा के आपने इसके ऊपर रख देना है और हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और आपस में कंबाइन हो जाए। तो देखिए व्यूवर्स, एक समोसा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे की इसकी शक्ल है और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे समोसे भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, सारे समोसे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और 14 समोसे हमारे ये बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें समोसे शामिल कर दूंगी। तो देखिए व्यूवर्स, ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके समोसे शामिल कर देती हूँ। तो आपने जब भी समोसे फ्राई करने हैं आपने फ्लेम को मस्ट लो टू मीडियम ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने समोसों को फ्राई नहीं करना है, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगे और आपके समोसे बिल्कुल भी अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने समोसों को एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है। 2 से 3 दफ़ा आपने ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करना है ताकि समोसों पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से समोसों पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। 2 से 3 मिनट के लिए ही आपने इनको लो फ्लेम पे और फ्राई करना है ताकि इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आए। तो देखिए व्यूवर्स, समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा इन पे गोल्डन कलर आया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से हम बाकी के सारे समोसों को भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको भी मेरी ये समोसों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। सारे समोसे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अभी मैं एक समोसे को करीब से तोड़ के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना खस्ता और मज़ेदार तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी रमज़ान भी चल रहा है और रमज़ान में हमारे घरों में समोसे तो लाजमी बनते हैं, क्योंकि चना चाट हो या दही भल्ले हो, वो समोसों के बगैर अधूरे होते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।